गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आपका स्वागत है पारुल क्लिक चैनल पे। तो दोस्तों, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है पति क्या चाहता है अपनी पत्नी से। हाँ जी, देखा जाए पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अनमोल, बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि ये एक जीवन साथी होते हैं। पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ ही बिताना होता है। तो क्यों ना हम छोटी छोटी सी बातें अगर ध्यान में रखते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं या बड़े बड़े काम करते हैं, ना जी। इसमें सिर्फ आपको छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखना है। एक दूसरे की केयर, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के आत्मसम्मान के लिए खड़े होना। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी आपको बातें बताने वाली हूँ जिससे आपकी लाइफ और भी प्यारी और भी सुंदर हो जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि पति क्या चाहता है अपनी पत्नी से। हाँ जी, तो पति ये चाहता है कि मेरी बीवी मुझे समझे, मेरे काम को समझे, मुझे समझे कि मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। तो यही एक लड़की को करना चाहिए। पहले तो आपको समझना चाहिए कि मेरे पति को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किससे बात करना पसंद है, किससे नहीं पसंद है। क्योंकि हमें करना क्या है, देखो भाई, सीधी सी बात, हमें एक दूसरे के साथ लाइफ बिताना है तो हमें एक दूसरे को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब रही बात, जैसे घर में पेरेंट्स हैं और या छोटे भाई बहन हैं, तो उनके सामने कभी भी, मतलब उनके सामने क्या, अकेले में आपको कभी भी तेज टोन में बात नहीं करना है। जैसे हस्बैंड किसी काम के लिए पति कह रहा है तो बीवी क्या करती है, हाई टोन में हो जाती है। तो उस चीज़ को हाई टोन में बात नहीं करना है, आपको लो टोन में बात करना है। आपको आराम से बात करना है, एकदम पोलाइटली आपको बात करना है, जिससे वो समझेगा कि आप उसको समझ रही हो, आप उस पर हाइपर नहीं हो रही हो। तो मतलब छोटी छोटी सी बातें हैं, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के सामने बहुत तेज़ टोन में बात नहीं करना है, आराम से बात करना है। तो दोस्तों, पूरे इज्जत मान सम्मान के सहित आपको बात करना है। आप किसी कोई आपके यहाँ गेस्ट आ गया है तो आपको बात करना है कि आपको क्या खाना है, क्या आपको नहीं खाना है। अगर कोई बात मतलब है तो उस चीज़ को इग्नोर करके आप शांत रह लीजिए। इससे क्या होगा, सामने वाला तो समझेगा जो समझना होगा। बाकी आपका जो पति है वो आपको समझेगा नहीं। ये घर वालों के सामने भी, बाहर वालों के सामने मुझे बहुत ही मान सम्मान दे रही है। तो ये चीज़ें जब उसके माइंड पे आएगी कि मुझे समझ रही है, मुझे मान सम्मान दे रही है, तो पति के दिमाग में फिर वो आपके लिए भी मान सम्मान आता है, प्यार आता है। क्योंकि सीधी सी बात है यार, आप जो सामने वाले को दोगे वही आपको मिलेगा। तो आपको करना क्या है, बस कभी भी गलत वर्ड यूज नहीं करना है कि आप गुस्से में हो तो कुछ भी बोल जाओ, ये चीज़ नहीं करना है। आपको थोड़ा सा नहीं, जब गुस्सा आता है तो आप या तो अकेले, घर पे कोई नहीं है तो भी आप बड़बड़ा के बात को ख़त्म कर लीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है तो आप आराम से बैठ के अपने रूम पे बैठ के उस बात को क्लियर कर लीजिए। तो इससे क्या है, अगर कुछ गलत फहमियाँ भी हो रही होंगी तो वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, जैसे कपड़े ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए वाइफ को कि नहीं, पति को अगर ये कलर पसंद नहीं तो ज़बरदस्ती करना चाहिए कि नहीं आपको यही कलर की शर्ट पहननी है, आपको इस तरीके से पहनना है कपड़े, इस तरीके से नहीं पहनना। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जो उसको पसंद है उसको पहनने दीजिए। और बात करेंगे, जैसे खाने में होता है ज़बरदस्ती, कुछ पत्नियाँ होती हैं ज़बरदस्ती करने लगती, तो वो चीज़ नहीं करना। जो भी पसंद है वो खाने दीजिए, ठीक है। तो किसी चीज़ में आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, एक दूसरे को समझना है, कभी ज़बरदस्ती नहीं करना है। आप समझेंगी सामने वाले को, अपने पति को, तो वो भी आपको समझेंगे। किसी चीज़ को, अपनी पसंद को उनके ऊपर थोपना नहीं है। आपको पसंद है जो चीज़ आप कीजिए, उनको जो पसंद है उनको करने दीजिए, ठीक है। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं और या आप मायके जाते हैं तो मायके में भी आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा आप आराम से
कभी भी अपने हस्बैंड की बुराई नहीं करनी है, अपने हस्बैंड की तारीफ करनी है। क्योंकि देखो, अगर कोई कमी भी होगी तो कोई ठीक नहीं कर देगा, ठीक है। तो कोई भी बंदा इस दुनिया में परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, किसी में मतलब सब इंसानों में कोई ना कोई कमी तो हो ही जाती है। तो आप उन चीज़ों को बाहर नहीं निकालना है, कोई भी बाहर घर की बात है आपको बाहर नहीं करनी है। आप आराम से अपना, अगर कोई माइंड पे है तो आप क्लियर कर लीजिए खुद ही, किसी तीसरे बंदे को इन चीज़ों में मत लाइए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब बात करूँगी मैं, जैसे ऑफिस की बातें हैं या ऑफिस का कोई मेंबर आया है, तो आपको हाइपर नहीं होना है, ठीक है। आपको नॉर्मली बात करनी है, अगर कोई समस्या भी है, क्योंकि देखो लाइफ में अप डाउन चलता रहता है, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो या कोई बीमारी हो, किसी चीज़ के लिए भी हो, तो लाइफ में अप डाउन चलता रहता है। कभी खुशी कभी गम लाइफ में आते रहते हैं। तो उन चीज़ों से भागना नहीं है, आपको आराम से चीज़ों को फेस करना है। और कभी भी ये चीज़ नहीं करना है कि हस्बैंड के पास पैसा है तो आप आराम से उसके साथ रह रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई बिजनेस है कुछ भी लॉस हो गया तो आपको लग रहा है कि नहीं अब ये मेरा खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप ये नहीं करना है कि नहीं आप मैके में जाके बैठ जाओ और बोल दो जब सब कुछ ठीक हो जाए तो हम आ जाएंगे। ये चीज़ नहीं करना है। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं लाइफ में आई हैं, तो दोनों लोगों को मिलजुल के करना और उनको ये भी बोलना है कि मैं साथ में हूँ, परेशान मत होइए, मैं साथ में हूँ। जब ये चीज़ आप बोलते हो ना तो बंदे को मतलब ये लगता है कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, तो वो चीज़ों से वो घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उसको लगता है कि हाँ मेरी पत्नी मेरे साथ खड़ी हुई है, सिर्फ ये नाम की जीवन साथी नहीं है, हर मेरे दुख सुख की जीवन साथी है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, किसी भी तकलीफ में किसी भी दुख में अकेला नहीं छोड़ना। जब आप खुशी में यार पूरे पार्टनर हो, किसी भी खुशी के लिए आप साथ में खड़े होते हो, तो गम में क्यों नहीं खड़े हो, तकलीफ में क्यों नहीं खड़े होते हो। तो ये चीज़ आपको करना है, हमेशा खुशी हो या गम हो, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, हमेशा एक दूसरे का साथ देना है, कभी भी अकेले नहीं छोड़ना है। मतलब ये सब कहने को होती हैं छोटी छोटी बातें। अगर छोटी छोटी सी बातें अपनी लाइफ में आप ध्यान देते हैं तो हर रिश्ते में मैं कहूँगी बहुत ही प्यारा और बहुत ही हम एक दूसरे को मान सम्मान देंगे, जब हम सामने वाले को देते हैं ना वही चीज़ हमको मिलता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं, अब जैसे पति है बाहर से आया काम से, अपने ऑफिस से थक मान के आया, फिर भी कुछ होती है ना लेडीज़ें, कहेंगी पूरा दिन मैं काम में उलझी रहती हूँ, मुझे बाल बांधने का टाइम नहीं मिलता है, मुझे कुछ करने का टाइम नहीं मिलता है। ये चीज़ आपको नहीं करना, क्योंकि बाहर से जब बंदा आता है, क्योंकि खुद इतना अपसेट इतना थका हुआ होता है, पूरा सुबह से लेकर शाम हो जाता है काम करते करते, तो वो सिर्फ इतना चाहता है कि घर जाऊं तो अपनी बीवी का फेस देखूं जो खुश रहे और अच्छे से रहे, बस वो बंदा इतना ही चाहता है। तो आपको करना है कि ऑफिस से आने के पहले आपको बाल बांध लेना। मैं ये नहीं कहती हूँ आप बहुत ज़्यादा तैयार रहें बेबी डॉल जैसा बन के, तो वो चीज़ आपको नहीं करना। सिंपल सा यार बाल है बांध लीजिए, सिंदूर बिंदी लाइट लिपस्टिक, बस इतनी चीज़ें मेकअप आप कर लेते हैं ना, तो जब बंदा आता है आप गेट खोलते हो तो आपका फेस स्माइल वाला देख के ना उसकी पूरे दिन की थकावट ही चली जाती है। क्योंकि बंदा सिर्फ इतना, क्योंकि देखो पति किसके के लिए करता है, पत्नी के लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, तो वो जब पूरा दिन इतनी मेहनत करता है तो 2 मिनट यार अपने आप को टाइम दे के थोड़ा सा तैयार हो लीजिए, तो हस्बैंड को देख के बहुत खुशी होती है। या कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि मतलब बाल उलझे हुए, गंदे से कपड़े पहने हुए, ना बिंदी का पता है ना कुछ, तो ये और ऊपर से आते ही हस्बैंड से मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा वो दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत नहीं सही है, ठीक है। डेली अगर ऐसे ही करते रहोगे तो आदमी चिड़चिड़ापन हो जाता है, वो गुस्सा उसको बहुत ज़्यादा आने लगती है। वो सोचता है यार मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ और घर आके भी एक पल के लिए भी मुझे खुशी नहीं मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। तो ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इन सब चीज़ों से,
मतलब जो मैंने सारी बातें बताई, अगर ये सब बातें अपनी लाइफ में इन चीज़ों को ध्यान में रख के इस तरीके से आप रहते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही खुशहाल रह सकती है, आप बहुत खुश रह सकते हैं और आपका पार्टनर भी बहुत खुश रह सकता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।